नमस्कार। आज हम यहाँ सिर्फ एक लेख का विश्लेषण करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आज हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं जिसमें एक व्यंग्यात्मक प्लेबुक का इस्तेमाल करके हम मॉडर्न डेटिंग के उन अनकहे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सब जानते हैं पर मानते नहीं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव रखेगा। क्या ऐसा हो गया है कि प्यार की तलाश अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जैसा बन गया है? आइए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इस डेटिंग प्लेबुक के नियमों को समझेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी में उतरेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी असली कीमत क्या है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है राजकिशोर के एक सटायरिकल लेख से जिसका नाम है प्रेम के 5 नियम। अब मजे की बात यह है कि ये लेख अनजाने में ही रोमांस के लिए एक बहुत ही ठंडा कैलकुलेटिव अप्रोच सामने रखता है। ऐसा लगता है जैसे ये रिश्तों के लिए कोई बिजनेस प्लान हो। और इस प्लेबुक का कह सकते हैं कि दिल यही है। ये एक लाइन में पूरी फिलॉसफी बता देता है। ये प्रेम को एक मंजिल से हटाकर एक औजार में बदल देता है। मतलब प्यार वो चीज़ नहीं जिसे आप महसूस करते हैं, बल्कि वो जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे नजरिए के पीछे क्या सोच है? चलिए इसके पहले सिद्धांत को देखते हैं जो इस लेन देन वाली दुनिया की नींव रखता है। ये नियम कहता है कि एक सच्चा प्रेमी वो है जो हमेशा हमेशा खुद को पहले रखता है। मतलब सारा फोकस सेल्फ डेवलपमेंट पर है, सैक्रिफाइस पर नहीं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? और ये बात बहुत जरूरी है। ये मानसिकता कहती है कि प्यार में वल्नरेबल होना मतलब खुद को कमजोर पड़ने देना एक बहुत बड़ी गलती है। ये गहरा कनेक्शन बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फेलियर है। ये सब कुछ खुद को बचाने के बारे में है, किसी और से जुड़ने के बारे में नहीं। अब देखते हैं कि ये मॉडल रिस्क को कैसे मैनेज करता है, और यहीं से हमें आज के डेटिंग बिहेवियर के साथ कुछ हैरान करने वाली समानताएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, ठीक वैसे ही जैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पैसों के साथ करता है। और ये तो पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। जिस लॉजिक से कोई अपना स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज करता है, ठीक वही लॉजिक आज के रोमांटिक लाइफ को मैनेज करने में लगाया जा रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आज की डेटिंग संस्कृति में ये डिफेंसिव, ये दूरी बनाए रखने वाला अप्रोच इतना कॉमन क्यों हो गया है? इसे इमोशनल हेजिंग कहा जा सकता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो खास तौर पर डेटिंग ऐप्स की दुनिया के लिए बना है, जहां रिजेक्शन बहुत आम बात है। और ये साइकिल देखिए कैसे काम करता है। रिजेक्शन का डर लोगों को किसी एक इंसान में कम इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो कनेक्शन भी कमजोर बनता है। और विडंबना देखिए, इससे रिजेक्शन का चांस और भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें रिश्तों में दिखावे और असलियत के बीच एक दिलचस्प तनाव कैसे पैदा करती हैं। और यहाँ ये टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है ये मॉडल जो पर्सनल गेन और रिस्क कम करने पर फोकस करता है, दूसरी तरफ है रोमांस का वो पारंपरिक आइडिया जो एक साझे रिश्ते की बात करता है। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। इस स्लाइड पर जो विरोधाभास है वो कमाल का है। ये प्लेबुक सलाह देते हैं कि बर्ताव ऐसे करो जैसे आप पूरी तरह से कमिटेड हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप अपने दूसरे ऑप्शंस भी खुले रखो। ये एक परफॉर्मेंस है, असलियत नहीं। तो अगर इस पूरे सिस्टम को इमोशनल दर्द से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसकी छिपी हुई लागतें क्या हैं? इस अप्रोच का नुकसान क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो दिल टूटने से बचने की कोशिश में हम शायद अनजाने में ही उस गहरे कनेक्शन को बनाने का मौका गंवा रहे हैं जिसकी हमें असल में तलाश है। और यहीं आकर हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। इमोशनल सेफ्टी की इस तलाश में हम असल में क्या चीज दांव पर लगा रहे हैं? प्यार को एक लेन देन की तरह देखने की असली कीमत क्या है?